राजा एक मंत्र पढ़ता है, अपना धनुष खींचता है और तीर छोड़ देता है। अजीब बात यह है कि तीर अपने आप ही बीच में मुड़ जाता है। घोड़ा एक गली से गुजरता है और तीर दूध के बर्तन को नष्ट कर देता है, फिर सीधा उस शख्स की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी से घोड़ा दौड़ाता है। शहर का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि किसी तरह वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे वो तीर अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो सेफ जगह पहुँचने वाला था, तीर अचानक तेज हो जाता है और सीधा उसके भाई की पीठ में जा धंसता है। वो किसी तरह उसे सेफ जगह ले जाता है, जख्म देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। वो टूट जाता है। वो कसम खाता है, अब इस खून का बदला खून से ही लूंगा। फिर वो समंदर पार करता है। रास्ते में कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है। उसके दोस्त बताते हैं कि पुराने जमाने में जब देवता जिंदा थे, ज्यूस ने आसमान की बिजली से एक दिव्य हथियार बनाया था। सिर्फ उसी से उस राजा को हराया जा सकता है, लेकिन वो हथियार पाताल लोक में छुपा है। उसे पाना आसान नहीं है, इसलिए सब लोग निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक भूल भुलैया में पहुंचते हैं। कहा जाता है इस जगह का सेंटर ही पाताल लोक का दरवाजा है। तभी पूरा कमरा हिलने लगता है। दीवारों से पत्थर टूटकर चारों तरफ उड़ जाते हैं। रेगिस्तान से एक ऊंचा खंभा उठता है और वो सब उसके शिखर पर फंस जाते हैं। यही होता है पाताल लोक का दरवाजा। ये लोग अपने ही भ्रम में फंसे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो 100 मीटर ऊंचे पत्थर के खंभे पर खड़े हैं। आदमी हिम्मत जुटाता है और पहला कदम रखता है। तभी नीचे एक स्टेप बन जाता है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे उम्मीद की किरण दिख गई हो। लेकिन जैसे ही वो दूसरा कदम रखता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है। अचानक पत्थर का खंभा जमीन में धंस जाता है और अब पता चलता है कि ये जगह असल में पाताल लोक है। ये लोग यहाँ एक दिव्य कलाकृति लेने आए हैं ताकि राजा को हराया जा सके। उसका दोस्त कहता है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर ज्यादा रुके तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। इतना कहते ही रेत के नीचे से नुकीले कांटे बाहर आने लगते हैं। सूखे पेड़ों के तने धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल छा जाता है। सबके मन में एक ही सवाल, क्या ये सच में वही पौराणिक पाताल लोक है? फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने महल में पहुंचते हैं। अचानक कोई रिबन जैसी चीज उड़ती हुई आती है और इंसान का रूप ले लेती है। ये होती है पाताल लोक की रानी। वो मुस्कुराते हुए कहती है अगर तुम्हें वो कलाकृति चाहिए तो उसके बदले अपना जिस्म देना होगा। आदमी बिना एक पल सोचे कहता है कभी नहीं। उधर उसका एक साथी चुपचाप निकल जाता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां कलाकृति छिपी होती है। दोनों मिलकर ऊपर नीचे चढ़ते हैं और आखिरकार वो कलाकृति निकाल लेते हैं। वो कलाकृति उस आदमी के हाथ में दे दी जाती है। रानी बस उन्हें देखती रहती है। सभी लोग भागते हुए उसी रास्ते की तरफ लौटते हैं जहां से आए थे, लेकिन एक साथी अब भी पीछे था। लालच में रत्न चुरा रहा था। बाकी सब पत्थर के चबूतरे तक पहुंच गए पर वो पीछे रह गया और अगले ही पल उसका शरीर पत्थर में बदल गया। वो हमेशा के लिए पाताल लोक में फंस गया। बाकी सब जागते हैं और उनके हाथ में अब वो दिव्य कलाकृति होती है।